सब क्या करें सर, हमारा तो हमारी ही बानी सर 3-4 दुकानें थी और दुकानें जला दी, पूरा माल लूट लिया। दुकान हमें वहां से भगा दिया, क्योंकि अगर यहाँ खड़े रहो तो तुम्हें जान से मार देंगे। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर के इस अंक में हम रामनवमी के पर्व के दौरान जो हिंसक वारदातें हुई हैं देश के तमाम राज्यों में, उन पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने मौजूद हूं। किस तरीके से रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में खलल डाला जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, कई लोगों को घायल कर दिया जाता है, दुकानों को लूट लिया जाता है, घरों में आग लगा दी जाती है, काफी लोग घायल होते हैं और ये घटनाएं हो रही है। गुजरात में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वहां गाड़ियों को जला दिया जाता है, घरों में आग लगा दी जाती है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के खरगोन में एक एसपी जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको गोली लगने की खबर है और भी तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ के करौली इलाके के जो कारोबारी हैं बड़े भय में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि अब तो हमें ये इलाका छोड़कर चला जाना है क्योंकि मैं इतना डर गया हूँ। हमारे परिवार के साथ जो घटनाएं हुई हैं शोभा यात्रा के दौरान, रामनवमी के पर्व के दौरान जो शोभा यात्रा निकली, जिस तरीके से हमें हमारी दुकानों को लूटा गया, हमारे साथ मारपीट की गई, पूरी तरीके से हमें बर्बाद कर दिया गया। अब तो हमें अपने इस करौली से डर लगता है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। पहले आप सुन लीजिए ये लोग क्या कह रहे हैं। पापा जी और छोटे भाई को दुकान में से निकालो, मैं बाहर खड़ा था वहीं पर। इन्होंने दुकान में से हमको जबरदस्त निकाल दिया। हमने ताले लगाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें ताले लगाने भी नहीं दिए सर। फिर उन्होंने इसमें भयंकर रूप से इन्होंने माल को लूटना चालू कर दिया सर। हमारी आपको क्या बताऊं सर, 35-35 किलो की जो 8 कैन है ना, उनको ही लोग उठा के ले आने लगे। हमने विरोध किया तो हमारे पास मारापीट चालू कर दी सर। पापा जी के तो हाथ में चोट के निशान अब भी मौजूद है, घायल है वे, थोड़े घर पर ही है वो। अब आप बताइए सर मैं क्या करूं। वो घटना, वो दृश्य आप देखते हैं, बार बार जहन में आपके आता है, क्या देखते हैं? सब क्या करें सर, हमारा तो हमारी ही बानी सर 3-4 दुकानें थी और दुकानें जला दी, पूरा माल लूट लिया। दुकान हमें वहां से भगा दिया, क्योंकि अगर यहाँ खड़े रहो तो तुम्हें जान से मार देंगे। और 8 बजे से 11:30 बजे तक फायर ब्रिगेड को फोन किया, उसकी हमारे पास कॉल डिटेल भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सर। 8 बजे से 11 बजे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? बिल्कुल 8:15 बजे से 11:30 बजे तक हमने 3.25 घंटे तक लगातार, मेरे पास कॉल डिटेल्स मौजूद है सर। और मैंने एक आला अधिकारी को भी फोन किया लेकिन किसी ने किसी तरीका का रेस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि हमारे ही बाजार में जो दूसरा बाजार है उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए उन्होंने 3-3 फायर ब्रिगेड भिजवाई है सर। अब बहुत विचित्र बात है, कितनी दुखद बात है कि हम देश में जहां पे कानून व्यवस्था की बात करते हैं, खासकर मैं अभी राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान के करौली के ये कारोबारी देखिए किस तरीके से डरे हुए हैं और भय के माहौल में कह रहे हैं कि मैं अब इस इलाके को छोड़कर चला जाऊंगा, हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि मुझे जीवित रहना है, हमें जिंदा रहना है, ये इनकी मंशा है। आप सुनिए इन्हें किस तरीके से ये भय में है और ये जिसे सुनकर हमें अपने अपने आप पर से भरोसा उठता दिख रहा है कि क्या हम सुरक्षित हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हमारा कितना सुरक्षित है, क्या आप हिंदुस्तान में डर नहीं लग रहा है? देखिए कितने भयभीत हैं, सुनिए इन्हें। पलायन के लिए मजबूर करेंगे सर हम, मैं आपको डेफिनेटली करूँ सर, हम नहीं रहेंगे वहां पर। आप करौली में नहीं करौली में नहीं सर, उस मोहल्ले में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे सर। इतना डर आपके जहन? डर सर, डर बहुत डर है सर। अभी भी वहां के लोग धमकी दे रहे सर। मैं ये कर रहा हूँ कि नामजद रिपोर्ट कराने में तक धमकी मिल गई है, मानो सर। बात राजस्थान के करौली की ही नहीं है, बात जो है रामनवमी के पर्व के दौरान गुजरात के साबरकांठा, आनंद, द्वारका ऐसे जगहों की भी है जहां पर भारी बवाल हुआ। यहाँ गाड़ियों तक को जला दिया गया, दुकानों को फूंक दिया गया, यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है गुजरात में। ये किस तरीके से असुरक्षा का माहौल हो गया कि रामनवमी में लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, दुकानों को जला दिया गया, एसपी तक को गोली लगी, कई लोग घायल हैं। हालांकि अब आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन ये हो क्या रहा है, पश्चिम बंगाल का ये जो बांकुड़ा इलाका है वहां पर तो मंत्री तक को निशाना बनाया गया है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब से बनी है वहां पर एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की जो बातें आती हैं, बार बार आ रही हैं कि उन पे हमला किया जा रहा है, वहां पर भी जमकर बवाल हुआ है। झारखंड के लोहरदगा में पथराव हुआ है, यहाँ पर भी काफी नुकसान किया गया है।
तो क्या चल क्या रहा है? क्या हिंदुस्तान के अंदर जो एक एक डर का माहौल है, जब रामनवमी जैसा पर्व जो हिंदुओं के लिए मजबूत आस्था का विषय है, ये लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, कठोर व्रत रहने के बाद इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है, राममय हो जाता है पूरा जो हिंदू समाज है। और क्या पुरुषोत्तम राम के ये जो अनुयायी हैं इनकी सुरक्षा नहीं दी जा सकती? ये एक गंभीर विषय है। इसी विषय को हम सोचते हैं कि क्या ऐसे समय में लोग सवाल नहीं उठा सकते? याद कीजिए, जब भी किसी धर्म, खास धर्म पर हमला होता है तो कहते हैं कि हमारा देश में असुरक्षा का माहौल है, हम इस देश में नहीं रह सकते। ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बनते हैं, वो इस तरह का सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से रामनवमी के पर्व पर जब हमला होता है, शोभा यात्रा निकलती है, उस दौरान पत्थरबाजी की जाती है, तो वो कहाँ चला जाता है विवेक लोगों का? क्यों नहीं बोलते? अब जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है उसकी बात सुनिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नॉनवेज खाने के लिए बवाल हो गया। रामनवमी का पर्व चल रहा था, कुछ लोग राम की भक्ति में लीन थे, वहीं दूसरी तरफ के लोग थे जो कह रहे थे नहीं हमें नॉनवेज खाना है। अब इसको लेकर बवाल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सौहार्द का वातावरण है, क्या सौहार्द के वातावरण को बचाया नहीं जा सकता? हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते? यहाँ प्रश्न हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म का नहीं है। हमें कहना है कि अगर आप कोई त्योहार मना रहे हैं तो हमें दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर हम दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा? इसलिए एक संभाव का विचार होना चाहिए। और हिंदुस्तान में तो सभी को सर्वधर्म, सभी धर्म को अपने अपने त्योहार मनाने की आज़ादी है। फिर क्या वजह है कि रामनवमी के समय ही इस तरह के माहौल गड़बड़ हो जाते हैं, जुलूस के दौरान ही पत्थरबाजी हो जाती है? इस पत्थरबाजी का जिम्मेदार कौन है? पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक संदेश क्यों नहीं दिया जाता देश में एक साथ कि देखिए आप अगर हिंसा करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये बहुत ही अफसोस की बातें हैं, लेकिन विचारणीय सवाल है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। एक तबका खामोश हो जाता है, हमें दूसरा तबका बोलने को मजबूर होता है। लेकिन बात यहाँ एक तबका दूसरे तबके की नहीं है, यहाँ पे बात तटस्थ भाव की है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए अपने अपने त्योहारों को मनाना चाहिए। भारत की तस्वीर हमेशा दर्शकों से अपील कर रहा है अपने कि भाई आप एकजुट होकर रहिए, अपने अपने जो आपकी भावना है उसका सम्मान कीजिए, तो दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान कीजिए। एक दूसरे से पर्व में अगर आप सौहार्द दिखा पाएंगे तभी हमारे देश की तस्वीर बदल पाएगी, न कि इस तरह की हिंसक वारदातों से, न कि किसी के मन में डर पैदा कर देने से। आप अगर मिल के नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान का जो स्वरूप है ये तो बिखर सा जाएगा। बने रहिए भारत की तस्वीर के साथ, इसी तरह हम चर्चाएं करते रहेंगे। नमस्कार।